भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। विश्व स्तर पर भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के संगठन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार को सुबह राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शुरू हुई। बैठक के शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सभी सदस्यों के साथ 1 मिनट का मौन धारण किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव, फ्रांस की कैथरीन कोलोना, जर्मनी की एनालिना बारबॉक और ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली भारत द्वारा आयोजित इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ बैठक की आधिकारिक शुरुआत हुई। फॉरेन मिनिस्टर्स, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सेलेंसीज, I welcome you to India for the G20 Foreign Ministers meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future. अब आपके मन में G20 से जुड़े कई सवाल होंगे, जैसे G20 क्या है, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता के क्या मायने हैं। समझते हैं इस वीडियो में। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के देश शामिल हैं। ये एक फोरम है जहां देशों के अर्थव्यवस्था के अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। G20 दुनिया के 19 देशों और EU यानी यूरोपीय संघ से मिलकर बना हुआ है। इसमें शामिल देशों की वर्ल्ड जीडीपी में करीब 85% की भागीदारी बताई जाती है। इस ग्रुप में जो देश शामिल हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। इस साल जब भारत अध्यक्षता कर रहा है तब बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को एज गेस्ट इनवाइट किया गया है। पिछले साल यानी 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की। साल 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2024 में ब्राजील के पास ये G20 की अध्यक्षता होने वाली है। अब सवाल ये कि G20 की शुरुआत आखिर क्यों और कब हुई। तो आपको बता दें कि G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी। उस समय G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम के रूप में जाना जाता था और इसमें केवल वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ करता था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 ने अपनी गतिविधियों को विस्तारित कर दिया और अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ। उस समय से अब तक G20 एक महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय फोरम बन गया है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करता है। G20 में शामिल देशों की चुनौतियों, मुद्दों और मांगों पर विचार विमर्श किया जाता है ताकि संयुक्त रूप से वो अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का सामना कर सकें। अब ये समझते हैं कि जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तब भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना इस बात को दर्शाता है कि भारत वैश्विक ताकतों के बीच वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहा है। बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ऐसे में ये देशवासियों की जिम्मेदारी है इन आशाओं और अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। पीएम ने देश को इस अवसर का उपयोग करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें वैश्विक भलाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़े अवसर के रूप में आई है। हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए और वैश्विक भलाई और विश्व कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। चाहे शांति हो या एकता,
पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान है। उन्होंने ये कहा था कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की जो थीम है इस आयोजन को वो दी गई है, वो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बीते कुछ सालों में इस तरह से भारत लगातार वैश्विक मंचों पर बेहतर करता आ रहा है और 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।